जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे MS वर्ड के आगे के सीरीज़ में फ़ॉन्ट तक हमने पिछली वीडियो पे देखा था। आज हम MS वर्ड के होम टैब में फ़ॉन्ट के आगे पैराग्राफ ऑप्शंस के बारे में, पैराग्राफ के सब ऑप्शंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ ऑप्शन है ये हमारे देख सकते हैं आप कितने भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ है। इन सभी ऑप्शन को बारी बारी करके हम आज इस सीरीज में पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है रैंड करके। तो रैंड फंक्शन से क्या करेंगे, हम एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेंगे। उसके लिए इक्वल टू और रैंड के बाद ब्रैकेट लगाएंगे, पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं, पैरेंथेसिस या फिर बोल सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद 5 लाइन चाहिए, 1 पैराग्राफ करके कुछ ऐसा, या फिर 1 लाइन 5 पैराग्राफ कुछ ऐसा करके इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को कर लेंगे बड़ा। इस तरह करके थोड़ा सा बड़ा कर लिया, मतलब ताकि आपको दिखाई दे, थोड़ा सा इसको साइज बड़ा कर लिया। इसके बाद हम आते हैं अपने इन ऑप्शंस में। तो ये पहला ऑप्शन है बुलेट्स का। बुलेट्स मतलब किसी भी लाइन को किसी भी नंबर या बुलेट्स लाइन पे लिखना। जैसे इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस बुलेट्स में क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई हो चुका है। इस तरह करके डॉटेड या फिर अलग अलग टाइप का बुलेट्स को अप्लाई करना है तो यहाँ से हम इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे और भी ज़्यादा टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो इन सभी में अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से बुलेट्स। और इन बुलेट्स को अंदर जा कर के चेंज भी किया जा सकता है। इस तरह आप देख सकते हैं अंदर जो है अलग अलग टाइप के सिंबल्स हैं जो कि चेंज हो रहा है। आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पे जिस पे भी हम कर्सर ले जा रहे हैं वो उसी तरीके का बुलेट्स अप्लाई हो जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बुलेट्स को अप्लाई करने के लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बुलेट्स की ही तरह ये नंबरिंग होता है, साइड में जो दिया गया है नंबरिंग। तो अगर बुलेट्स नहीं चाहिए हमको, हम चाहते हैं सीक्वेंस ऑर्डर चाहिए, इसकी जगह पे 1 2 3 या ABC या फिर रोमन में 1 2 3 इस तरह का कोई सीक्वेंस ऑर्डर चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे नंबरिंग के अंदर जाएंगे और आप देख सकते हैं तरह तरह का नंबरिंग दिया गया है। 1 2 3 इसके बाद 1 2 3 पैरेंथेसिस के साथ दिया गया, ब्रैकेट्स के साथ दिया गया है। इसके बाद ABC दिया गया है कैपिटल और स्मॉल में। रोमन अंकों में 1 2 3 सीक्वेंस दिया गया है नंबर, और यहाँ पे ABC करके दिया गया है, ABC स्मॉल। रोमन अंकों में स्मॉल, रोमन अंकों का स्मॉल भी है। और भी यहाँ से जा कर के और भी यहाँ से देख सकते हैं नया, यहाँ से कस्टम डिफाइन भी किया जा सकता है। यहाँ से पॉपअप पे जाएंगे और यहाँ से नया डिफाइन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश का शब्द, इंग्लिश का जो वर्ड है वो भी आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहाँ पे 01 02 03 001 002 003 इस तरह करके लिखा हुआ भी आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनको यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद यहाँ से जैसे ही ओके कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। रोमन में 1, रोमन में 2, रोमन में 3 यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इस तरह से बुलेट्स की जगह पे नंबरिंग का इस्तेमाल सीक्वेंसिंग ऑर्डर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगर सीक्वेंस में कोई ऑर्डर चाहिए इस तरह से तो वहाँ पे नंबरिंग का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हम बुलेट्स का ही इस्तेमाल कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है ये ऑप्शन, इसमें क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट। ये क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट इसके बाद है। तो मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल यहाँ पे हम करेंगे आगे। जैसे हम यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल करके देखते हैं। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। ना ऐसे नहीं होगा, तो पहले सबसे पहले इन सबको हटा देते हैं। हटाने के बाद क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर दिया हमने जैसे करके, ये एक 1 आ गया। 1 के बाद यहाँ पे जैसे लिख दिया कंप्यूटर लिख दिया। इसके बाद इसको किया इंटर, इसके बाद इसको किया इंटर। तो हम चाहते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट 2 चीज़ें आती हैं, इनका सब इनपुट और आउटपुट जो होगा वो कंप्यूटर का सब होगा। तो कंप्यूटर के अंदर हमने कर दिया इनपुट और एक कर दिया आउटपुट। और इनपुट के अंदर हमने कोई चीज़ें डाल दी इस तरह करके कोई चीज़ें इनपुट के अंदर डाल दी, जैसे कीबोर्ड BOARD, और यहाँ पे
माउस और यहाँ पे और एक इनपुट कर दिया जैसे बार कोड रीडर। इस तरह करके इनपुट के टाइप हो गए और यहाँ पे आउटपुट के टाइप लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इंटर किया, इंटर करके हमारा कर्सर नीचे आ गया है। सी नंबर आप देख सकते हैं दे दिया गया ऑटोमेटिक। और इसके बाद हम टैब प्रेस कर देंगे, टैब प्रेस कर देंगे तो आउटपुट का भी सब सीक्वेंस बन जाएगा। और यहाँ पे हम आउटपुट को दे दिया जैसे प्रिंटर और यहाँ पे प्लॉटर PLOTTER है शायद स्पेलिंग। ये हो गया हमारा मल्टी लेवल लिस्ट हो गया है। इसके बाद हम अपना अगला ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। अगला ऑप्शन हमारा जो है ये हो गया हमारा मल्टी लेवल लिस्ट, एक तैयार हो चुकी है सिंपल सा। इसी तरीके से किसी भी तरीके की आपकी मल्टी लेवल लिस्ट हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमने एग्जांपल लिया केवल वो ही हो। आप किसी भी तरीके का मल्टी लेवल लिस्ट तैयार कर सकते हैं, वो कहीं का भी किसी भी चीज़ का हो सकता है। किसी के भी अंदर कोई भी चीज़ आ रही है तो पर्टिकुलर मल्टी लेवल लिस्ट के कहलाएगी। इसके बाद हम आगे आते हैं। आगे हमारा ये है अलाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो उनको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इनको हटाएंगे यहाँ से। पर्टिकुलर हमने सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दिया या फिर बैक स्पेस प्रेस कर दिया तो ये हट गया सारा चीज़। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक रैंडम सा टेक्स्ट को जनरेट करेंगे। तो उसके लिए एक प्रीडिफाइन फंक्शन होता है, MS वर्ड हमको सुविधा देता है ये चीज़ें। तो क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और इसके बाद रैंड लिखेंगे। रैंड के बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हमने दे दिया कि हमको 10 लाइन चाहिए, एक मतलब 10 पैराग्राफ चाहिए, एक क्या 1.5 लाइन का। तो इस तरह करके आ जाएगा। इसके बाद हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको साइज में करेंगे इंक्रीज ताकि अच्छे से हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इसके बाद इसको किया हमने सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे अलाइनमेंट ऑप्शन है दोस्तों। इनको क्या बोलते हैं, ये चारों हमारे अलाइनमेंट ऑप्शन हैं। ये हमारा पहला लेफ्ट अलाइन है जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल L दी गई है। इसके बाद हमारा ये सेंटर अलाइन है जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल E दी गई है। इसके बाद ये हमारा राइट अलाइन है जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल R है। और ये जस्टिफाई है कंट्रोल J। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन देखते हैं। तो लेफ़्ट अलाइन पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट रहता है दोस्तों। इसका मतलब है जो लेफ़्ट से सारी लाइनें जो होंगी वो अलाइन होंगी। अलाइन का मतलब है बराबर होंगी, इक्वल पोजीशन पे होंगी, बराबर होंगी, अलाइन होंगी। आप जो भी आप समझ सको वैसे समझ लो। जो भी लाइनिंग है आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एक ही सिंटैक्स को फॉलो कर रही हैं, बराबर हैं, आप इनको देख सकते हैं। इसके बाद हम अगर इसको करें हम राइट अलाइन, जैसे ही राइट अलाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर राइट साइड से अलाइन हो चुकी है लाइनिंग। सारा जितना भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था वो सारा राइट साइड से अलाइन हो चुका है, बराबर हो चुका है। सारी लाइनें आपस में बराबर हो चुकी हैं, एक सीध में आ चुकी हैं। इसके बाद हम करते हैं सेंटर अलाइन। तो सेंटर अलाइन ये होता है दोस्तों, सेंटर अलाइन का मतलब जितना भी टेक्स्ट हम सेलेक्ट किए होंगे वो सारा सेंटर से अलाइन हो जाएगा, सेंटर पे आ जाएंगी सारी लाइनें। आप देख सकते हैं इस तरीके से सेंटर पे आ चुका है सारी लाइनिंग। इसके लिए शॉर्टकट भी है। लेफ़्ट अलाइन के लिए कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो ये देखिए दोस्तों लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट साइड से अलाइन हो चुका है। ये देखिए ये हमारा हाईलाइट भी हो चुका है अपने आप से। इसके बाद राइट अलाइन के लिए कंट्रोल R होता है शॉर्टकट। जैसे ही हम कीबोर्ड से कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा राइट अलाइन जो है वो सेलेक्ट हो चुका है और यहाँ पे राइट साइड से अलाइन भी हो चुका है हमारा टेक्स्ट जितना हमने सेलेक्ट किया था। इसके बाद हम करेंगे सेंटर अलाइन फिर से कर लेते हैं। तो कंट्रोल E होता है इसका शॉर्टकट। कंट्रोल के साथ कंट्रोल को प्रेस रखेंगे और फिर E को प्रेस कर देंगे
देंगे तो हमारा ये सेंटर लाइन हो जाएगा। हमारा टेक्स्ट जो है जितना हमने सेलेक्ट किया होगा वो सेंटर लाइन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे चारों अलाइनमेंट हो चुके हैं जो कि आपने देख लिया है और सीख लिया है। इसके बाद हम आगे आते हैं। आगे है हमारा इंक्रीमेंट और इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। तो इंडेंट क्या होता है दोस्तों? इंडेंट हमारा ये होता है पर्टिकुलर ये कितना हम दूर से टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं अपने पेज में, इस तरह करके ये चीज़ हमारा इंडेंट कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? इंडेंट कहलाती है। तो यही इंडेंट है। इसी को सेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे ही हम इंक्रीज इंडेंट करते हैं तो इस तरीके से इस इंडेंट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद अगर हमें डिक्रीज करना है इंडेंट तो इस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी होता है दोस्तों। तो अगर इंक्रीज इंडेंट करना है तो कंट्रोल के साथ M प्रेस करेंगे तो ये इंडेंटेशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज इंडेंट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट M प्रेस करेंगे तो इंडेंटेशन डिक्रीज हो जाएगा। देख सकते हैं। तो इसके बाद आप ये भी सीख चुके हैं इंडेंटेशन क्या होता है। इंडेंटेशन का मतलब होता है टॉप साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। इधर से भी इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं दोस्तों। इधर से सेट करने के लिए हमको यहाँ से पर्टिकुलर इधर से यहाँ पे ले जाना है। जैसे ही हमारा कर्सर पॉइंटर चेंज होता है वैसे ही हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये हमारा इंडेंटेशन सेट हो जाएगा। जैसा भी हमको आवश्यकता अनुसार हम इसको इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं। टॉप से सेट करना है इंडेंट को तो यहाँ से ऐसे करके रखेंगे यहाँ पे कर्सर। जैसे ही कर्सर का पॉइंटर चेंज होता है वैसे ही हम इसका इंडेंट सेट कर सकते हैं टॉप से भी इस तरीके से, आप देख सकते हैं। इसके बाद बॉटम से सेट करना है हमें इंडेंट तो यहाँ पे जाएंगे, कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और बॉटम से यहाँ पे सेट कर देंगे। ये हो गया हमारा मार्जिन है, क्या बॉटम मार्जिन है। तो इंडेंट जो होता है वो केवल लेफ्ट और राइट का होता है दोस्तों। यहाँ पे जो इंडेंट होता है वो लेफ्ट और राइट का होता है। लेफ्ट इंडेंट हो गया और ये हमारा राइट इंडेंट हो गया। राइट इंडेंट हो गया, लेफ्ट और राइट का इंडेंट होता है। और ये जो है ये मार्जिन है दोस्तों, इसको मार्जिन कहते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो चुकी है यहाँ पे। जो हमारा टॉप और बॉटम में होता है इसको बोलते हैं मार्जिन। इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन। टॉप और बॉटम में मार्जिन होता है। ये देखिए जो है हमारा ये मार्जिन है, हम सेट कर रहे हैं। और इधर से भी मार्जिन दे सकते हैं, इधर से ऐसे करके। मार्जिन जो होता है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट तीनों साइड का होता है। इंडेंटेशन जो होता है वो केवल लेफ्ट और राइट का होता है। केवल लेफ्ट और राइट का होता है। इंडेंटेशन क्या होता है? केवल लेफ्ट और राइट से सेट कर सकते हैं। और मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का सेट किया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद इसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखें क्योंकि हम भी भूल जाते हैं अगर ज़्यादा पुरानी चीज़ें हो जाती हैं तो यहाँ पे इंडेंटेशन जो होता है वो केवल लेफ़्ट और राइट का होता है। और जो मार्जिन होता है वो टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट चारों दिशाओं का होता है। मार्जिन का मतलब पेज का मार्जिन और इंडेंट का मतलब कितना जगह को छोड़ के इंडेंट करके लिखना है चीज़ें। पर्टिकुलर मतलब एक लाइन, दो लाइन, एक पैराग्राफ का इंडेंट किया जाता है। और मार्जिन मतलब पूरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कितना जगह छोड़ के रखा जाएगा। इसके बाद हम आगे आते हैं। ये हो गया हमारा लाइन स्पेसिंग। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? ये है हमारा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। इसका मतलब है जैसे हम कोई टेक्स्ट को पर्टिकुलर सेलेक्ट करते हैं उसके बाद इस पर क्लिक करके हम देखेंगे यहाँ पे लाइनिंग के बीच में स्पेसिंग आ रही है। इसका मतलब है कि लाइन स्पेसिंग हमारा वर्क कर रहा है। स्पेसिंग वर्क कर रहा है। रिमूव कर देंगे तो ये सारा रिमूव हो जाएगा। और कोई भी लाइन स्पेसिंग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट में जो लाइन स्पेसिंग होती है 1.15 होती है MS वर्ड में, ये याद रखना है दोस्तों। ये एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है, 1.15 होता है। इसके बाद हम आते हैं अगला, ये है हमारा शेडिंग से संबंधित काम करना है। जितना भी हमने पर्टिकुलर टेक्स्ट क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है, उसमें हम चाहते हैं शेडिंग हो जाए, थोड़ी सी इस तरह बैकग्राउंड में कलर आ जाए कोई भी, तो उसके लिए ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद है बॉर्डर से
बॉटम बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, जो भी बॉर्डर चाहिए यहाँ से हम बॉर्डर दे सकते हैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करके पर्टिकुलर। तो यहाँ पे बॉटम साइड बॉर्डर आएगा, टॉप साइड बॉर्डर आएगा, इस तरह करके आप देख सकते हैं। पढ़ करके सामने बगल पे थीम भी बनी हुई है, इनको देख सकते हैं अप्लाई करके और आ जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, तो बॉर्डर अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है आपको। एक बार इसको अप्लाई करेंगे तो आ जाएंगी चीज़ें। इसके बाद हम बात करते हैं सॉर्टिंग की, तो बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये है शो एंड हाइड मार्क। इसमें होता है शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एस्ट्रिक। कंट्रोल शिफ्ट एस्ट्रिक किया तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा मार्क आ चुका है। ये मार्क क्या करता है, ये मार्क हमको चेक करके बताता है कि कहाँ कहाँ हमने स्पेस दिया है, कहाँ कहाँ हमारा पैराग्राफ एंड हुआ है और कहाँ कहाँ हमने डबल स्पेस दिया है और कहाँ हमने टैब दबाया है। देख सकते हैं टैब के लिए एरो आ जाती है और स्पेस के लिए ये डॉट आ जाता है। इसके बाद जहाँ से हमने इंटर मारा है, जहाँ से पैराग्राफ हमारा ख़त्म हुआ है, वहाँ पास से ये हमारा मार्क आ जाता है। इस तरह करके ये पर्टिकुलर जो है ये हमको बताता है कि कहाँ हमने टैब दबाया है, कहाँ हमने स्पेस ज़्यादा दे दिया है या कम दे दिया है। इस तरह करके डबल स्पेस में डबल डॉट आ जाएगा। इस तरह करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, विशेष जगह पे इनका इस्तेमाल होता है। और इनको हटाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस्ट्रिक दबाएंगे, फिर से प्रेस कर दिया तो हट गया अपने आप। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ एस्ट्रिक, कंट्रोल शिफ्ट एस्ट्रिक दबाएंगे तो ये अपने आप लगेगा और हट जाएगा। या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी लगा और हटा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और हटा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सॉर्टिंग में दोस्तों। तो सॉर्टिंग ऑप्शन काम कैसे करता है, उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में, इसको बाद में पढ़ेंगे लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं टेबल बना करके कैसे हमारा सॉर्टिंग का ऑप्शन काम करता है। तो यहाँ पे हम जैसे आज लिख लेते हैं कोई भी नाम, जैसे पहले लिख लेते हैं मोहन करके, इसके बाद रोहन करके लिख लिया, इसके बाद आशीष और यहाँ पे लिख लिया एक भानु करके हो गया। ये नाम हो गए हमारे कुछ। इसको हम करेंगे सेलेक्ट, ऐसे करके सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सॉर्ट ऑप्शन पे। जैसे ही हम सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे अगर हमको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, असेंडिंग का मतलब है A to Z और डिसेंडिंग का मतलब है Z to A, Z to A मतलब असेंडिंग का मतलब है A to Z। A to Z का मतलब पहले जो अल्फ़ाबेट, पहला जो वर्ड होगा हमारा जो A से शुरू होगा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। A से शुरू होगा वो, फिर B से, फिर C से, इस तरह करके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम यहाँ से ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं जिनका नाम A से शुरू हो रहा था वो पहले आ चुके हैं और जिनका नाम B से शुरू हो रहा था उसके बाद में, और M फिर R फिर S करके इस तरह करके सॉर्ट हो चुके हैं दोस्तों। अभी हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि वर्क कैसे कर रहा है यहाँ पे ये सॉर्टिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे हम डिसेंडिंग पे क्लिक कर देंगे सिंपल, और यहाँ पे कोई भी और सेटिंग से नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले S से शुरू हुआ नाम जो है वो ऊपर आ गया, इसके बाद R से शुरू हुआ नाम है, इसके बाद M से शुरू हुआ नेम है, इसके बाद भानु B से शुरू हुआ है, फिर A और फिर से A। तो अच्छा यहाँ पे देखेंगे A के बाद अगर A दोनों का पहला लेटर यहाँ पे सेम है तो क्या होता है कि यहाँ पे सेकंड लेटर को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है। तो देख सकते हैं S जो है हमारा बाद में आता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए इसको ऊपर रखा गया है, और M जो है वो पहले आता है हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे, इसीलिए इसको बाद पे रखा गया है। तो इस तरह करके यह सॉर्टिंग ऑप्शन काम करता है दोस्तों, देख सकते हैं आप।